तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज आ गए हम लोग अपनी सेकंड वीडियो लेकर। और आज के वीडियो में हम लोग करेंगे परसेंटेज के थोड़े अपर लेवल के सम्स, राइट, अपर लेवल के कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने क्या देखा, कल तक हमने क्या देखा कि जो मार्क्स होते हैं, मतलब हम देख रहे थे कि 1500 मार्क्स हमारे आते हैं, उसमें से 150 आता है तो परसेंटेज निकालिए, सिंपल था। 300 मार्क्स हमारे थे, उसमें से हमारे 90% बने तो कितने मार्क्स आए वो निकालिए, वो हमने सीखा, राइट। फिर ये सब सीखा हमने, राइट। ये सब वही था, छोटा मोटा परसेंटेज निकालने का, राइट। अब आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अगर अगर ऐसा दे दिया क्या हो, जैसे कि अभी देखिए ये लिखा है मैंने, क्या लिखा है कि आप लोग दुकान जाते हैं, दुकान पे से 4 किलो आलू पड़ा था, उसमें से आप लोग 500 ग्राम आलू लेके आते हैं। तो बताइए कितना, आलू मतलब पोटैटो, राइट, आलू मतलब पोटैटो होता है ना जो हम खाते हैं वो। तो 4 kg में से 500 ग्राम्स ये हम लेके आते हैं, राइट। हमने आपसे पूछा कितने परसेंटेज लेके आए आप लोग, तो आप लोग क्या बोलेंगे। आप देखिए, अगर आप लोगों ने ऐसे ही रख के इसको निकाल दिया कि 4 kg में से 500 लेके आए तो 100 में से कितना, तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? देखिए यहाँ पर यूनिट्स का लोचा है, 1 ग्राम में 1 kg में है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको आप लोग को पहले सेम यूनिट्स में लाना पड़ेगा। तो बाकी सब केस में ऐसा क्यों नहीं था, देखिए क्यों नहीं था। 1500 क्या थे, मार्क्स थे। 150 ये भी तो मार्क्स थे, ये देखिए। फिर देखिए 9300 क्या थे, मार्क्स थे, है ना। और 90 ये तो परसेंटेज था, पर आपके लास्ट में तो मार्क्स आए थे ना। ये ऐसा तो है नहीं कि 300 मार्क्स थे लेकिन आप लोग के यहाँ पर आ गए कि आप लोगों ने कितने पेन्स खरीदी, ऐसा तो आने किया ना, मतलब अलग कॉन्सेप्ट तो नहीं आया। इधर देखिए, एक केजी में 1 ग्राम में तो पूरा अलग पड़ जाता है ये, तो आप लोग को सेम बनाना पड़ेगा। देखिए बाकी हर केसेस में देखिए, ये भी मार्क्स था, ये भी मार्क्स था, ये भी मार्क्स था, ये भी मार्क्स था। तो हम ये नहीं बोल रहे कि सब मार्क्स होने चाहिए, पर हम ये ज़रूर बोल रहे हैं कि जो ये वाला हो वही ये होना चाहिए, जो ये हो वही ये होना चाहिए, जो ये हो वही ये होना चाहिए, पर इस केस में नहीं है। समझ में आप लोग को हम क्या बोल रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे आप लोग, राइट। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को एक काम कीजिए, 4 kg को भी ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए 4 kg को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको केजी और ग्राम का रिलेशन पता है, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, राइट। तो हमको क्या चाहिए कि 4 kg में कितना ग्राम होता है, यही देखिए, केजी के नीचे केजी तो ग्राम में कितना होता है, क्लियर। तो अभी अभी हमने आपको बताया, देखिए अभी हम ये कर रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क जिसका हो, जिसके सामने क्वेश्चन मार्क हो वो नीचे आता है, तो 1 के सामने क्वेश्चन मार्क है, 1 नीचे आएगा, तो मल्टीप्लाई ऊपर कौन आएगा, 4 मल्टीप्लाई 1000, तो कितना आ गया 4000, और कुछ नहीं है देखिए आगे, तो क्वेश्चन मार्क के वहाँ पे क्या आने वाला था, ग्राम, तो ग्राम आएगा, क्लियर। तो 4000 ग्राम आएगा। तो देखिए अब हम लिख सकते हैं इसको 500 kg 500g अपॉन 4000 ग्राम, क्लियर। ये देखिए सही बन रहा है, क्यों, ये भी ग्राम्स में, ये भी ग्राम्स में। अब कीजिए आप लोग सॉल्व, आएगा आंसर। देखिए अब कैसे करेंगे, टोटल क्या है 4000, तो 4000 ग्राम में से उसके आते हैं 500 ग्राम्स, तो अगर टोटल 100% होता तो उसके कितने आते हैं, देखिए किसके सामने कोई नहीं है, 4000 के सामने, तो 4000 आ जाएगा नीचे, तो ऊपर क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई 500, ये तो आप लोग अब तक जान चुके होंगे, राइट। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट, ये 0 से ये 0 कट, ये 0 से ये 0 कट, फिर क्या बचा 10 5 50 अपॉन 4, 10 5 50 अपॉन 4, राइट। तो अब क्या करेंगे, 10 5 50 अपॉन 4, इसको कीजिए सॉल्व। 2 की टेबल में 50, 25 बार में, 2 की टेबल में 4, 2 बार में, 25 अपॉन 2 मतलब 12.5%। तो आप लोगों ने 12.5% पोटैटोस आप लोग खरीद के लाए थे। समझ में आ रहा है आप लोग को, कॉन्सेप्ट लगाइए बस। यूनिट सेम होने चाहिए हमेशा, हमेशा और हमेशा। अगर अलग है तो उसको सेम कीजिए, क्योंकि अगर वो सेम नहीं होगी तो सॉल्व नहीं होगा, क्लियर। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए करते हैं और कुछ बेहतरीन सम्स। देखिए बच्चों, ये रहा क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। ये क्या है, देखिए 6/20, इसको हमने लिख दिया 6/20, ये है, राइट। इसका मतलब तो आप लोग जानते हैं कि 20 में से 6 क्या होगा, फिर हो सकता है कि वो रन्स की बात हो, या फिर हो सकता है वो
एग्ज़ाम का हो या फिर हो सकता है कि कुछ और भी हो, राइट। तो 6/20 इसका आप लोग इक्विवेलेंट बताइए। इक्विवेलेंट मतलब 6/20 क्या 6% होगा, 20% होगा, 30% होगा, ये 26% होगा, करके बताइए आप लोग। ऐसा ठीक है, चलिए करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे आप लोग? देखिए 20 टोटल है, लिख दीजिए। 20 में से 6 आए, सही है। 20 टोटल था, उसके नीचे टोटल 100% भी तो टोटल होता है, उसमें बताइए कितना। कैसे करेंगे? बहुत ईजी। अब 20 के सामने कोई नहीं है, 20 नीचे आएगा। 100 के सामने 6 है, ऊपर 100 × 6। अब क्या करेंगे? 20 के टेबल में 100, 5 बार में 5 6 30% हमारा आंसर हो गया, जो ये रहा। हेंस सी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया आप लोग को? इजी था ना? चलिए अब करते हैं नेक्स्ट सम। देखिए ये रहा आप लोग के लिए नेक्स्ट सम। इसमें क्या है, ₹10 का 20% बताइए आप लोग। इजी है, कुछ खास नहीं है। देखिए 10 रुपये है आपके पास, है ना, तो वो 10 रुपये होंगे वो तो टोटल 100% होंगे, ये तो मान रहे हैं आप लोग। जो जितना, देखिए इस पर भी हम समझेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। इस पर भी हम लोग एक प्रॉब्लम देंगे आप लोग को। जो अभी मैंने बोला, क्या बोला मैंने अभी ये बोला कि कोई भी चीज़, जैसे कि मैं बात करता हूँ ये बुक की, राइट। तो ये जो बुक है मैंने पूछा कि टोटल जो बुक है वो कितना परसेंट होगी, तो टोटल जो बुक है वो अपना 100% होगी। हर चीज़ अपना 100% होता है, राइट। हर चीज़, जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग के पास 10 बुक्स है ना, 10 बुक्स है आपके पास, और उस 10 बुक्स में से आपकी 10 की 10 बुक्स आपके पास है, तो बताइए परसेंटेज कितना हुआ? तो ऑब्वियसली बात है 100% हुआ ना। 10 बुक्स आपके पास थी और 10 की 10 आपके पास ही है, तो 100% हो गया ना। करके ऐसा है तो निकाल के देखिएगा, उसको भी 100 ही आएगा। हम निकाल के बताएंगे क्वेश्चन। अब ये देखिए क्या बोला गया है, 10 रुपीज़ आपके पास थी, उसका 20% निकाल लेते। चलिए कैसे निकालेंगे? देखिए इस बार आपको परसेंटेज दिया है, ये नहीं दिया। देखिए क्या करते हैं, 10 तो टोटल है मान रहे हैं आप लोग, 10 का 20% मतलब 10 टोटल है। 10 टोटल है तो इधर कितना, ये तो पता नहीं हमको, पर 100% इसका ये टोटल था, इसके नीचे आएगा 100% जो ये टोटल है, और 100% में से कितना है 20% ये दिया है आपको। चलिए अब कर देते हैं इसको सॉल्व। देखिए इस बार किसके सामने कौन नहीं है, 100 के सामने कोई नहीं है, मतलब 100 आएगा नीचे, तो ऊपर क्या आएगा 10 × 20, राइट। ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, 1 से 1 गया, तो बचा क्या 2। तो हेंस 2 रुपीज़ हमारा आंसर आ गया। 2 रुपीज़। रुपीज़ क्यों आया? कि हमको 20% तो दिया ऑलरेडी दिया था। देखिए तो 2% 2 रुपीज़ वाला आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट सम। आप लोग को ये तो बचा लो ना, यहाँ पर रुपीज़ क्यों आया? देखिए हमको क्या बोला था कि 10 रुपये का 20%, 10 रुपये का 20% बोला था, निकालना हमको रुपीज़ था, इसलिए रुपीज़ आया, राइट। समझ में आ रहा है आप लोग को? देखिए नेक्स्ट सम। इसमें हम आपको देते हैं, इसमें हम आपके लिए प्रॉब्लम, हाँ चलिए ये सॉल्व कीजिए। ये इसको करके देखिए, ये भी कुछ नहीं है, सिंपल है सब में, आप लोग फालतू घबरा रहे हैं। देखिए बोला क्या है कि 1 में से आपके 0.4 मार्क्स आते हैं। चलिए ये मान लीजिए 1 मार्क की जो एग्ज़ाम होती है उसमें से आपके 0.4 आते हैं। कैसे करेंगे? बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए टोटल 0.1 है कि 4 है? ऑब्वियसली 1 है, क्यों? जो नीचे होता है वो टोटल होता है, तो 1 में आए आपके 0.4, तो 1 टोटल है, तो इसके नीचे आएगा 100%, क्योंकि 100% भी टोटल होता है, इसके नीचे क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे? देखिए 1 के सामने कोई नहीं है तो 1 नीचे आएगा, तो ऊपर क्या आएगा 0.4 × 100, राइट, क्या आएगा। तो 1 नीचे है, उसका होने ना होने का कोई मतलब नहीं है, क्यों? 1 को आप किसी से भी डिवाइड करें आएगा तो वही नंबर। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ, अगर 50/1 है तो आंसर 50 ही आ रहा है, अगर 100/1 है तो आंसर 100 ही आ रहा है। इसका मतलब 1 होने या ना होने का तो कोई फ़र्क ही नहीं। देखिए 1 था तो फिर भी 50 आया था, 1 नहीं था तो फिर भी 50 आया। नीचे की बात करो तो इधर से आप 1 हटा दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। ये क्या है 0.4 × 100। क्या आप लोग इस 4 का पॉइंट हटा सकते हैं? 0.4 का, हाँ। देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 0,
पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक ज़ीरो, हमेशा उसके आगे एक एक्स्ट्रा वन आएगा। जितने पॉइंट के बाद जितने नंबर उतने ज़ीरो, और उसके आगे हमेशा एक वन लगा देने का। तो पॉइंट के बाद एक नंबर तो एक ज़ीरो, हमेशा आगे वन। अब देखिए यहाँ से पॉइंट चला गया तो ऊपर 4 बचा है, सिर्फ 04 मल्टीप्लाई 100 ये बचा है। देखिए अब कोई भी डिजिट के आगे कभी भी ज़ीरो हो ना तो उसको नहीं गिनने का, इसका मतलब इसको नहीं गिनने का। क्लियर? देखिए ये ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, 4 10 40 तो आ गया 40%, तो ये आ गया 40%। क्लियर? अब देखिए हम जो आपको बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, क्या बता रहे थे हम लोग आपको, आपने क्या किया, आपने क्रिकेट मैच खेला, राइट। उसमें आप लोगों ने 10 ही बॉल्स खेली, राइट, 10 ही बॉल्स खेली और उसमें से 10 पे 10 पे रन मार दिया। देखिए हम आपको क्या बोल रहे हैं, आपने 10 बॉल खेली, राइट, और 10 बॉल पे आपने 10 चौके मार दिए, हर बॉल पे चौका। 10 बॉल्स आपने खेली और हर बॉल पे चौका। तो मैंने आपसे पूछा कि आप लोग मुझे ये बताइए, आपने चौकों मारने का जो परसेंटेज था वो क्या है, आपके चौके मारने का परसेंटेज। तो आप लोग इसका परसेंटेज निकालिए। 10 बॉल्स आपने खेली, 10 बॉल पे आपने चौका मारा है, तो परसेंटेज बताइए आप लोग क्या करेंगे। आप लोग टोटल देखिए ये है, 10 में से आया है आप लोग का 10, राइट, ये टोटल है। तो इसके नीचे 100% टोटल वाला, उसमें कितना, यही आएगा। कीजिए इसको सॉल्व। 100 के सामने कोई, 10 के सामने कोई नहीं तो 10 नीचे है, तो ऊपर 100 मल्टीप्लाई 10, राइट। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, ये वन से ये वन कट गया, तो बचा क्या 100। इसका मतलब यहाँ पर आएगा 100, राइट, और ये भी आएगा परसेंटेज। देखिए यही मैं बोल रहा हूँ कि 100% आया ना, 10 में से 10 पे आपने मारा है तो 100% हुआ। क्लियर? समझ में आया? एक और क्वेश्चन इस पर, एक और क्वेश्चन देखिए, हमने आपको क्या बोला कि आप लोगों ने एग्ज़ाम दी, आपके आए 29 में से 29 मार्क्स। आप लोगों ने 29 मार्क्स की एग्ज़ाम दी और उसमें से आपके 29 मार्क्स हैं। मैंने आपसे पूछा आपके कितने परसेंट थे, 100% थे। कंफर्म कीजिए, चलिए करते हैं। 29 टोटल है यहाँ पर, 29 में से आते हैं हमारे 29, तो अगर 100% होता, देखिए ये टोटल है तो इसके नीचे टोटल 100% होता तो उसमें कितने आएंगे, कैसे करेंगे। 100, देखिए इसके सामने कोई नहीं है, 29 के सामने, तो 29 आएगा नीचे, तो ऊपर क्या आएगा 29 मल्टीप्लाई ऑफ 100, ये ऊपर आएंगे ना ये दोनों, राइट। तो देखिए 29 से 29 गया कट, आया 100, तो ये 100 परसेंटेज में आएगा क्योंकि हम लोग निकाल रहे थे परसेंटेज, राइट। तो समझ में आया आप लोग को? आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी, राइट। चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।